आज तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव है। तेरा पंथ के बारे में अगर हम सोचें कि वो क्या है जो हमें दूसरे संघों से पृथक करती है, अपना एक वैशिष्ट्य क्या है, इसका उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं, हर एक के मुंह पर है कि हमारा धर्म संघ एक मर्यादित धर्म संघ है। आचार्य भिक्षु ने मर्यादा की जिस डोर में संघ को बांधा वो आज भी अटूट है, कायम है और एक मिसाल के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। हर संघ के 4 पिलर हैं, अपना भी चतुर्विध धर्म संघ है। साधु साध्वी श्रमण श्रमणियां उसमें इंक्लूडेड हैं और श्रावक और श्राविकाएं। प्रथम जो 2 पिलर हैं उनकी मजबूती के बारे में किसी को कोई संशय नहीं, पर जो बाकी 2 पिलर्स हैं श्रावक और श्राविकाएं, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। क्या हम भी उतने ही मर्यादित हैं? स्ट्रांग तो हम हैं, सक्षम हम हैं, पर क्या हम मर्यादित हैं? यह प्रश्न हमारे सामने है। हम खुद आत्मनिरीक्षण करें। क्या हमारा कंडक्ट, क्या हमारा आचरण, क्या हमारा व्यवहार उतना ही मर्यादित है जितना अपेक्षित है? मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता, ये उत्तर हमें अपने आप से प्राप्त करना है। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं कि हर तेरापंथी श्रावक गुरुदेव के प्रति अटूट निष्ठा रखता है, उसकी श्रद्धा में कतिपय कोई संशय नहीं कहीं भी। हम गुरु को मानते हैं, किंतु गुरु की कही हुई बात कितनी मानते हैं ये हम आत्मनिरीक्षण करें। नॉर्मली हम ऐसा चाहते हैं कि गुरुदेव वो कहें, वो अप्रूवल दे दें जो हम चाहते हैं। ये नहीं सोचते अगर जरा सा भी हमारे मन के मुताबिक कुछ अगर संशय हुआ, डिसीजन हुआ, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स कि इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करें ताकि फिर मानकर भी न माने। ये चीजें हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक और बात, श्री मोहनलाल जी बेंगवानी, राजलदेसर, मोहनलाल जी बेंगवानी की बहू राजलदेसर मदिला गेट के पास में हैं। उनकी तबीयत खराब है, उनके परिवार वाले सदस्य प्लीज वहां बाहर देख लें, गेट के पास में। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या हम कैसे कहें अपने आप को मर्यादित जब हम गुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जब हम ये जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हमारी इच्छा के अनुरूप करें, जो हम चाहते हैं वो अप्रूवल हमें मिल जाए, बस इतना ही हमारा लक्ष्य रहता है, तो हम फिर अपने आप को मर्यादित कैसे कहें? पिछला अमृत संसद और विकास परिषद का जो महोत्सव अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, 14वां संयुक्त अधिवेशन, उसमें कई एक महत्वपूर्ण काम हुए। कतिपय विषयों पर चर्चा हुई, कतिपय कार्य पदक्षेप हमने लिए। एक था तेरा पंथ विकास परिषद की संहिता का निर्माण, नियम संहिता का निर्माण, क्योंकि बिना नियमों के मर्यादा नहीं आती, और इसीलिए नियम संहिता का निर्माण आचार्य प्रवर के निर्देशानुसार हुआ। उसे पारित किया गया पिछले अधिवेशन में, और आज मैं अनुरोध करूंगा गुरुदेव, ये इस विमोचन के लिए आज ये संहिता प्रस्तुत है, नियम संहिता प्रस्तुत है। एक और जो मर्यादा महोत्सव से संबंधित है वो है, जैसा कि मैंने कहा, श्रावकों के लिए भी दिशा निर्देशिका। भाई श्री कन्हैयालाल जी छाजेड़ ने इस पर काफी श्रम किया, और ये निर्देशिका भी पिछले संयुक्त अधिवेशन में पारित की गई, और आज इसका भी विमोचन अभी तुरंत पश्चात होना है। हम इसे अर्पित करेंगे गुरुदेव को और युवाचार्य प्रवर को। और ये मेरे ख्याल से आज इस दिशा निर्देशिका में जो संकल्प हैं, हमें भी उससे संकल्पित होना है। अगर हम संकल्पित न हो, इफ यू डू नॉट टेक ए वो, अगर हमारा उसके प्रति कोई कमिटमेंट न हो, तो फिर हमारी मर्यादा अक्षुण्ण नहीं रह सकती। कई एक चीजों में और हमें मर्यादा की आवश्यकता है। जब गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं, उसमें हमारा एक मर्यादित संघ का रूप परिलक्षित होना चाहिए। अभी की तरह नहीं कि काफी लोग दर्शनों से वंचित रह जाएं, काफी लोगों की क्यू लगी रहे, काफी लोग बैठे ही रहें। एक सिस्टम हमें इन्वेंट करना चाहिए ताकि सबको समान दर्शन की सुविधा लगे। दर्शन और विचार विमर्श, ये दोनों हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। दर्शन अलग तरीके से हो, पद्धति से हो, सीरियल से हो, विचार विमर्श थोड़े से एकांत में हो।
वी विल हैव टू फाइंड आउट आवर वेज एंड मीन्स। आज अपना संघ बढ़ा है, यात्रा की सुविधाएं बढ़ गई है, हर स्थान एक्सेसिबल हो गया है, मर्यादा महोत्सव में इतनी भारी भीड़ होती है, श्रावकों की इच्छा है, श्रद्धा है, सब लोग आते हैं। जितनी हमारी संख्या बढ़ेगी, जितना हमारा ये बढ़ेगा, हमें सिस्टम भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा संघ न सिर्फ मर्यादित हो बल्कि मर्यादित लगे भी। गुरुदेव का एक युगांतकारी प्रवचन सुनने को मिला पिछले महासभा प्रतिनिधि सम्मेलन में, और मुझे आश्चर्य हुआ कि तत्व ज्ञान के मनीषी आचार्य श्री महाप्रज्ञ स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, स्वास्थ्य उत्तम रहे, गुरुदेव के मुख से यह आर्षवाणी निकली। मैं सोचता रहा कि क्या व्हाट इज ही टेलिंग, व्हाट इज द संदेश फॉर अस। और गुरुदेव ने एक और बात कही कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो रोचक हो, जो युवा पीढ़ी को आकृष्ट करे, हर एक को आकृष्ट करे। ये जो दो बातें, एक तो स्वास्थ्य के प्रति सचेतन होना और दूसरे स्वस्थ समाज की संरचना, और स्वस्थ समाज से गुरुदेव का अभिप्राय था संस्कारित समाज। तत्व ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय उसके बाद में, स्वास्थ्य और संस्कार पहले। गुरुदेव का ये जो इंगित और गुरुदेव का जो हमें डायरेक्शन मिला है, इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना है। इसको कैसे करें, हाउ डू वी इंप्लीमेंट इट? आई विल जस्ट टेल कपल ऑफ बुलेट पॉइंट्स। हमारे पास भवन है, काफी जगहों पर भवन है, सभा भवन है, किंतु वो भवन है, प्रवृत्तियों को चलाने के लिए भवन की आवश्यकता होती है। हमारे पास आज भवन है, प्रवृत्तियां नहीं है। होना तो ये चाहिए कि प्रवृत्तियां पहले संचालित हो, भवन बाद में बने। हमने भवनों का निर्माण ज्यादा किया है, प्रवृत्तियों का संचालन कम किया है। हम अपने आप से पूछें कि भवन किस लिए है? प्रवृत्तियों के संचालन के लिए, तो इंपॉर्टेंस उनको मिलनी चाहिए, भवनों को नहीं। भवनों की उपयोगिता प्रवृत्तियों के कारण है, प्रवृत्तियों के कारण भवनों की उपयोगिता नहीं हो सकती। इस विषय में हमें चिंतन की अपेक्षा है। संस्कारित समाज के लिए मैं कल भी कह रहा था कि हम कैसे शुरू करें बच्चों में संस्कार की भावना। बच्चों में संस्कार की भावना डालने से पहले हमें अपने आप में संस्कार डालने होंगे। अगर हम खुद संस्कारों पर अमल नहीं करते तो हमारे बच्चे कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें प्रणाम करें तो पहले हमें अपने पेरेंट्स को प्रणाम करना होगा। अगर हम चाहें कि बच्चे ज्ञानशाला में जाएं तो ज्ञानशाला के प्रति हमारा इंटरेस्ट होना होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर हम तत्व ज्ञान के बारे में अगर हमारी जानकारी है, बहुत अच्छा, बच्चों को सिखाएं, और अगर नहीं है तो बच्चों से सीखें। दोनों तरफ ठीक है, विचेवर वे, बट हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें नहीं होगा तो हमारे बच्चों को कभी नहीं होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक छोटी सी बात मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आजकल अपने बच्चे काफी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बच्चे आजकल हैरी पॉटर्स पढ़ते हैं, मून पढ़ते हैं। बचपन में हम लोग जैन कहानियां पढ़ा करते थे। आई थिंक ए टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट ऑल दोज जैन कहानियां इनटू इंग्लिश, क्योंकि हमारे बच्चे उसमें अच्छी तरह समझते हैं। आई थिंक वी हैव टू डू वेरी फास्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और टीवी देखना आवश्यक है तो फिर संस्कार टीवी को देखिए, बच्चों के साथ देखिए, गुरुदेव के प्रवचन को अपने कार्य पद्धति में का एक शेड्यूल में शामिल कीजिए। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। मैं एक लास्ट पॉइंट उठाना चाहूंगा, वो है आजकल मंदी का दौर है, रिसेशन के पीरियड में जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर, इकोनॉमिक्स ऑफ नॉन वायलेंस, उपभोग की सीमा, और हमारे आयोजनों में अगर अपव्यय हो तो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। वी आर कंट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स इन टर्म्स। गुरुदेव जो कहते हैं उसके अगर विपरीत हम आचरण करें तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी डेफिनेटली गुड। आज हमारी गुरुदेव का एक लक्ष्य है कि कोई भी तेरापंथी परिवार भूखा न रहे, आर्थिक अभाव में ग्रस्त न हो। कोई भी बालक जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उच्च शिक्षा या शिक्षा, धन के अभाव से उसकी शिक्षा से वंचना न हो। और इस कार्य को करने के लिए हमारे पास दो संस्थाएं हैं। जय तुलसी फाउंडेशन है जो उच्च शिक्षा में सहायता देती है, महासभा है, युवक परिषद भी देती है, और सबके पास फंड की कमी है। तेरापंथ महासभा के अधिवेशन में कल पता चला दे आर शॉर्ट ऑफ अबाउट 1 करोड़। जय तुलसी फाउंडेशन की इनकम भी कम है, काफी कम है, और ये पर्याप्त नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब लोगों को पता चल रहा है कि शिक्षा के लिए समाज संबल के रूप में प्रस्तुत है, सहायता दे रहा है, तो वी हैव टू गिव देम। मैं सोचता हूं कि हमें ये वेस्टेज के बजाय ये डोनेशंस इन संस्थाओं की तरफ डाइवर्ट करने चाहिए, और शुरुआत डूंगरगढ़ को करनी चाहिए, श्री डूंगरगढ़ को करनी चाहिए कि ये जो फंड जिसको हम रोक सकते हैं, बाहर के आयोजनों में जितना खर्च होता है उतनी आवश्यकता नहीं है।
मेरे ख्याल से तेरापंथी परिवारों को निमंत्रण पत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएमएस काफी है, मैसेज काफी है, नोटिफिकेशन काफी है। हमें खर्चे कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमारी सेविंग्स हो वो इन कामों में डाइवर्ट हो सके, ताकि हर परिवार में शिक्षा प्राप्त हो, हर परिवार में कम से कम संबल प्राप्त हो और कोई भी बालक बिना शिक्षा के वंचित न रहे, उसकी आकांक्षाएं पूर्ण हो, समाज से सहयोग मिले। एक और जो महत्वपूर्ण पदक्षेप इन दिनों में हुआ है और मैं सोचता हूं विकास की तरफ से ये बहुत अभूतपूर्व होगा कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ में मोस्टली बिजनेस पीपल हैं। ये मूलतः है, ऐसे ही इसी प्रोफेशन में हम लोग हैं, किंतु बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन हैं, एमबीएज काफी सारे हैं, किंतु इनका ऐसा कोई संगठन नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वी हैव सो मेनी प्रोफेशनल्स। एक शुरुआत हुई, कुछ लोगों की ये आइडिया आई कि एक तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम होना चाहिए, एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहां प्रोफेशनल्स आपस में रह सकें। पहले वो अपने आप को संगठित करें, उसमें योगदान दें, साथ मिलें, बैठें। उनका कोई कॉर्पस नहीं, उनका कोई कुछ नहीं, पर उनको एक्टिविटीज में वो अपनी एक्टिविटीज चलाएं, अपना विकास करें, समाज में नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करें, दूसरों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करें और बाकी संस्थाओं में और पूरे धर्म संघ में प्रोफेशनलिज्म लाएं। मेन उद्देश्य है प्रोफेशनल फोरम का कि ये प्रोफेशनलिज्म लाएं हमारे अंदर, ये गुणवत्ता एस्टेब्लिश करें, ये गुणवत्ता का प्रमोशन करें। और इसीलिए इस तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होने जा रहा है और जिसके संयोजक हैं श्री नरेंद्र जी शामसुका, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट प्रोफेशनल फोरम के बारे में थोड़ा सा बताएं। और जो इसी बीच में मैं श्रीमान कन्हैयालाल जी छाजेड़ से अनुरोध करूंगा कि वो तेरापंथ दिशा निर्देशिका गुरुदेव को प्रस्तुत करें और मैं गुरुदेव को प्रस्तुत करूंगा विकास परिषद की नियम संहिता। भाई नरेंद्र जी इसी बीच में प्लीज। श्रद्धेय आचार्य श्री युवाचार्य श्री विराजित चारित्र आत्माओं को वंदन। सभा ठीक है, लो। दिशा निर्देशिका। परिषद नियम संहिता। भंते, आपने जो तेरापंथी बुद्धिजीवी वर्ग को संघ से जोड़ने का महान कार्य हम लोगों को जो दिया है, हम प्रथम कार्यकारिणी सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ रचनात्मक ठोस कार्यक्रम द्वारा आपके चिंतन को साकार करने का प्रयास करेंगे। भाई सलील लोढ़ा बॉम्बे, कपिल इंटोदिया, राजेंद्र जी सेठिया, बजरंग जी जैन, राकेश बर्डिया, प्रदीप बोरड एंड श्री एसएस भंडारी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब आगे आए आचार्य से संबल प्राप्त करने के लिए। एक छोटे से प्रयास में हमने ये पता लगाया कि अपने समाज में अभी तक 6000 डेटा बैंक हम कलेक्ट कर पाए हैं, जिसमें करीबन 1500 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1000 के करीबन इंजीनियर है, 1000 के करीबन एडवोकेट्स हैं, 1000 एमबीएज हैं, प्रोफेसर्स, टीचर, एजुकेशनिस्ट 600 के करीब हैं, 600 डॉक्टर्स हैं और 300 अन्य हैं। मेरा ये मानना है कि ये 6000 की लिस्ट अभी काफी इनकम्प्लीट है और कम से कम ये 15 से 20 हजार तक अपने समाज में होनी चाहिए। हमारा भरकस प्रयास रहेगा कि सबसे पहले इनको पूरा इकट्ठा करके संघ से जोड़ के, और जैसे श्री लालचंद साहब, लालचंद जी भी कार्यकारी में, हम चेष्टा करेंगे जैसे लालचंद जी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ये जो 3 मातृ संस्थाएं हैं, जो महासभा है और महिला मंडल है और युवक परिषद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ये तीनों संस्थाओं के पास काफी है। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कंसल्टेंट हैं, तो चेष्टा करेंगे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और हम लोग के कुछ सहयोग से कुछ रचनात्मक कार्यक्रम समाज को दे सकें।
तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य गुरुदेव से आशीर्वचन लेते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हम उनके उज्जवल मंगलमय भविष्य की कामना करें। वो उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। अपना और धर्म संघ की प्रवृत्तियों में उनका उल्लेखनीय योगदान अति आवश्यक है। एक और अनुरोध, काफी श्रावक वर्ग यहाँ उपस्थित है, अभी भी हम पूरे प्रोफेशनल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जहां कहीं भी ऐसा लगे कि हमारे प्रोफेशनल्स हैं और वो धर्म संघ से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको मोटिवेट करें, उनको इनके साथ जोड़ें, अपनी प्रवृत्तियों के साथ जोड़ें और पूरा धर्म संघ एक साथ चले, सब साथ मिलकर चले, सब संस्थाओं में एक समन्वित रूप हो। इसी भावनाओं के साथ और गुरुदेव को पुनः अपनी श्रद्धा निवेदन करते हुए ओम अरहम।